तो इन्होंने बोला कि नहीं संगीता, तुम जाओ काम करो, ज़रूरी है इस विधानसभा में तुम्हारे समान लोगों की ज़रूरत है। मगर मैं अपनी बहनों का, अपने बच्चों का वैशाली नगर विधानसभा में 1 से लेकर 37 वार्ड तक घूमते घूमते कब उनके रंग में रंग गई पता ही नहीं चला। इसे प्यार और सम्मान और जिस तरीके से अपनापन मिलता है, मुझे यकीन है कि जीत जरूर हमारी होगी, हम सबकी होगी। लीडर, एक ऐसा लीडर चाहिए जो वो बात, इन सभी लोगों की बात को हर एक के टेबल पे रख के काम करवा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम यहाँ पर वैशाली नगर क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है संगीता शाह, वो जो है इस वक्त जो है अब उसका बर्थडे भी है और दीपावली का मौसम चल रहा है। और ऐसे में जो उन्होंने अपने जो बर्थडे है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए जो है पूरे प्रेस वार्ता में अपने जो 36 पॉइंट की जो घोषणा पत्र है उसको जो है आज पब्लिश किए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी बातों को रखे हैं, पूरी प्रेस वार्ता हुई इस पूरी बातों पर। आइए सिलसिलेवार समझते हैं उनकी प्रेस वार्ता की बात। सभी को धन्यवाद देती हूँ। वैसे परिचय से शुरू करना चाहिए, तो मैं फिर से परिचय अपना देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर संगीता केतन शाह और सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड हमारी कंपनी है, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हज़ारों की संख्या में हमारा परिवार है और क्योंकि मैं अकेले बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। आज इतनी बड़ी जंग जो हम लड़ रहे हैं उसमें परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम संगीता केतन शाह है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड केतन शाह, चेयरमैन सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स, बैठे हैं, जिनके सामने मैंने जब भी कुछ भी बोला कि मुझे जनसेवा करना है, मुझे अपना बाकी की ज़िंदगी और ये जो वार्ड में परेशानियां हैं इनके लिए मुझे कुछ हल निकालना है, तो इन्होंने बोला कि नहीं संगीता, तुम जाओ काम करो, ज़रूरी है इस विधानसभा में तुम्हारे समान लोगों की ज़रूरत है। और ऐसे ही धीरे धीरे परिवार का साथ और साथ में बहुत सारे लोग आ गए, छोटे भाई लोग आ गए, करण, कमल, और देखते ही देखते अंतहीन हम काम करने लगे, बड़े दिल से करने लगे। जब राजनीति बोलते हैं कि अगर आपको लाखों के परिवार को संवारने का अगर आपको मौका मिले तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान तो एक हद तक ही काम कर सकते हैं, मगर अगर कोई पार्टी का साथ होता है तो काम करने में और आसानी होती है। और इसीलिए कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अच्छी पार्टी जो अभी भी मैं बहुत मानती हूँ उनको ज्वाइन किया और काम करने लगी और दिल से काम करने लगी। करते करते हो सकता है कि कुछ राजनीति इसी को बोलते हैं, मगर मैं अपनी बहनों का, अपने बच्चों का वैशाली नगर विधानसभा में 1 से लेकर 37 वार्ड तक घूमते घूमते कब उनके रंग में रंग गई पता ही नहीं चला। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जब ऐसा समय आया कि पता चला आपको तो शायद वो पद प्रतिष्ठा तो थोड़ा समझने में समय लगेगा, तो मेरे बच्चों के चेहरे में बहुत उदास हो गए वो। और मैं जैसे कमरे से बाहर आई सोची शायद वो मुझे हिम्मत देंगे। उनके मायूस चेहरे को देख के मैंने ये सोचा और मैंने घर पे बात की, तो इन्होंने भी बोला कि देखो विधानसभा का अगर कल्याण करना है तो अपने आप को अब छोड़ दो। और उसी हिम्मत के साथ बहुत ही कम समय में हमने ये निर्णय लिया और खड़े रहे और परिवार कब बड़ा हो गया और सब साथ में आते रहे। आज जब मैं कोई भी वार्ड में जाती हूँ, जिस तरीके से प्यार और सम्मान और जिस तरीके से अपनापन मिलता है, मुझे यकीन है कि जीत ज़रूर हमारी होगी, हम सबकी होगी। और इस बार विधानसभा में
वैशाली नगर विधानसभा में बदलाव आएगा और नारी शक्ति जरूर जीतेगी। धन्यवाद। जब मैं वार्डों का दौरा करने लगी तो जैसे हम लोग एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं, हमें लिखने की बड़ी आदत होती है। तो जब मैं वार्ड में गई तो पता चला कि वहाँ पे शिक्षा के लिए माँ बाप को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना परेशानी का दौर देखना पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेके किस तरीके से उनको सुविधा नहीं मिल रही है। छोटी बच्चियाँ बहुत ही असुरक्षित हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है यहाँ पे जो नशा का प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है। आप थोड़ा स्लम एरिया में चले जाइए, हम लोग तो फिर भी कहीं और रहते हैं, मगर थोड़ा सा आप स्लम एरिया में जाइएगा तो वहाँ का माहौल आपको देखने के बाद आपके मन में भी यही विचार आएगा कि हम कुछ करें, अच्छा करें समाज के लिए। संकल्प पत्र बनाया है, लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, हमने संकल्प पत्र बनाया है और संकल्प पत्र में 36 पॉइंट है। एक एक वार्डों को देखते हुए हमने, उनके परेशानियों को देखते हुए हमने सबके लिए क्या सुविधा हो सकता है और किस तरीके से विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा एक वैभवशाली विधानसभा बन सकता है, उस पर काम किया है। बेहतर यहाँ पे IT पार्क्स हो सकते हैं। हमने कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIT, IIIT और एक IIT खुलने वाला है, मगर जॉब कहाँ है? सबके सर पे छत होना चाहिए और सबके हाथ में नौकरी, ताकि सब परिवार जो है वो कुशल मंगल रहे। बच्चों को अच्छा पर्यावरण देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी जगह, अच्छे स्कूल, सिर्फ माँ बाप का ही नहीं, स्कूल अच्छा होना चाहिए। हमने तो स्कूल तक गए और इस विधानसभा में बहुत सारी चीजें, जब हम दूसरे विधानसभा जाते हैं ऐसा लगता है, जब हम इस विधानसभा में महिलाएं मंदिरों में अपना जीवन देती हैं, जो कि अच्छी बात है, मगर महिला इतनी कर्मठ है कि जब भी हम मिलते हैं बोलते हैं दीदी हमें संसाधनों की कमी है, हम घर से बाहर नहीं जा पाते, परिवार का देख रेख करना पड़ता है, क्या हमें काम मिल सकता है? उनको घर में बैठे काम चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ करना चाहती है, अपने परिवार को मदद करना चाहती है, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना चाहती है, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखना चाहती है। तो 36 मुद्दे जो हैं वो आप लोगों के सामने, जो हमारे संकल्प पत्र में है, ज़रूर आपके सामने आज देंगे और आप लोग भी देखिएगा और कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे सारे जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी इतने अच्छे मेरे पत्रकार भाई हैं, सब जानते होंगे। यहाँ पे विधानसभा में एक अच्छा लीडर चाहिए जिसके पास मिशन और विजन दोनों हो। राजनीति नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जिस तरीके का लीडर, एक ऐसा लीडर चाहिए जो वो बात, इन सभी लोगों की बात को हर एक के टेबल पे रख के काम करवा पाए, और नहीं हो तो अपना इतना सक्षम होना ही चाहिए। और मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बात करूँगी, मुझे इतना यकीन है कि मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि मैं ये बात को चाहे यहाँ पे क्षेत्र में रखना हो, प्रदेश में रखना हो या केंद्र में रखना हो, काम जरूर होगा। जरूर मैं उद्योग से हूँ और राजनीति माध्यम है सेवा का। जो सेवा करने जाते हैं वैसा, तो एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि घर में बच्चे कैसे, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, तो घर का वातावरण आप जब देखते हैं तो आप उस हिसाब से ना आप संकल्प करते हैं कि सारे लोगों का 2.5 लाख जो मेरे यहाँ पे परिवार है उनकी ज़िंदगी भी बहुत सुंदर और बहुत ही रोशनी भरा हो। सबसे पहले मैंने देखा स्कूलों के लिए बच्चों के एडमिशन की बहुत दिक्कत है, और एडमिशन हो जाए तो किस ढंग से हो रहा है
और हो जाए तो उस तरीके की शिक्षा प्रावधान नहीं करते। जब वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से आजकल टोकन सिस्टम चलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सारे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। बहुत जद्दोजहद है भाई साहब, आसान नहीं है, ये तो हमने गलियों में जाके देखा। बच्चियों को असुरक्षित एनवायरनमेंट, क्योंकि नशा थोड़ी इतना है कि बच्चों को छेड़ा जाता है, कोई पेट्रोलिंग नहीं, ब्यूरोक्रेसी में कोई पकड़ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसको मेरे ख्याल से तो और अच्छा किया जा सकता है। महिलाओं को रोजगार, उनको अगर ये रोजगार जो कि वो एनवेलप बना के या वो मसाला छोटे छोटे उद्योग जो वो कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम अगर वो उनको मिल जाए तो वो बहुत बड़ा सहारा बन सकती है अपने परिवार के लिए। जो नौजवान हैं उनको काम, कई लोग यहाँ पे इंडस्ट्री कितनी है, भिलाई इंडस्ट्री जो है वो भी खत्म होते जा रही है, हथखोज भी खत्म होते जा रहे हैं, तो कितने नए उद्योग आए हैं यहाँ पे, कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए। पुरानी जो इंडस्ट्रीज है उसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, क्यों? उसके बाद अगर उससे एक स्टेप ऊपर जाए तो जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं निकल के जा नहीं पाते। हम जगह जगह पे कार्ड और इधर और उधर और सारी बातें करते हैं। चंद मेडिकल फैसिलिटीज अगर उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनके वार्डों में लगाया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तालाबों का सौंदर्यीकरण, आप चले जाइए, आप देखिए, हमसे ज्यादा तो आप लोग जाते हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। एक क्या कई खेलकूद के मैदान हो सकते हैं वार्डों के अंदर, बच्चे कैसे खेलते हैं जाके देखिएगा। गलियों में सक्रिय गलियां हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके साथ बैठ के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे जो है आजकल, आप लोग सब लोग मोबाइल पकड़े हैं, हम सब बिना मोबाइल रह नहीं पाते। आईटी का जमाना है, बच्चे रील्स बना रहे हैं, मगर एक आईटी पार्क डेवलप नहीं हो सकता जहाँ पे आजकल इंजीनियरिंग में ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा रहे हैं, क्लाउड इंजीनियरिंग, कहाँ है नौकरी, कहाँ है? मैंने ये सोचा है, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, इन बातों को हम जरूर रखेंगे और इन सपनों को पूरा करेंगे। और हमारी महिलाओं को अगर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 2.5 लाख की संख्या में हमारी महिलाओं की संख्या इस विधानसभा में थोड़ी ज्यादा दिखी, और बड़ी कर्मठ और बड़ी अच्छी महिलाएं हैं मेरे विधानसभा में। अगर मैं विधायक होके आती हूँ तो पहला काम जरूर ये बात को रखूंगी और करूंगी, मेक श्योर करूंगी कि मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी नहीं, नशा से बाहर आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में भी गई हूँ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी एडमिट हैं, तो नशा मुक्त होना चाहिए। काम बताएगा, आने तो दीजिए, इसके बाद हमने आपको कहा कि हम हर उस जगह तक, उस जहां तक जाना होगा वो लड़ाई हम लड़ेंगे। वही बताएं, मैं पार्टी विशेष कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में जानती हूँ। 1 मार्च इसी साल मैं पार्टी में आई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है। एक सवाल मेरा, उसके बाद भी अगर आप मेरे जितने भी जितने भी मैंने काम किया है और जब भी मैंने कोई पोस्ट डाला है तो उसमें जन सेविका ज़्यादा लिखा है, क्योंकि मैं अपने आप को तो जन सेविका ही मानती हूँ। मेरे दिल से राजनीति एक माध्यम है,
चीज़ बात जैसे भाई साहब ने कहा, आप कैसे कराएंगे, आप कह रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। अपनी बातों को मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी, जब जनाधार मेरे साथ होगा तो बातें तो सुननी पड़ेगी। और जन सेविका इसलिए क्योंकि दिल से काम कर रही हूँ और दिल से लोग जुड़े हुए हैं, और जब दिल से सब लोग जुड़ के काम करते हैं ना भाई साहब, तो सुननी तो अच्छों को पड़ती है, ये मुझे पता है। बताऊं मुझे ना अपनी लकीर लंबी करनी है। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जनता ये अवेयर हो जाए कि विधानसभा के लिए, वैशाली नगर विधानसभा की ही बात कर रही हूँ मैं, कि एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। बाकी मेरे को कंपटीशन और इस तरीके की चीज़ें हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि फिर से मैं बताऊँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती हूँ और मैं सिर्फ जानती हूँ कि किस तरीके से काम को पूर्ण करना है और उसको एक अच्छी, इसलिए शायद हम लोग 50 साल से यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं और इतने परिवार जो हैं यहाँ पे जो रोज़गार उनको मिला है और उनको रोज़गार दे पा रहे हैं, क्योंकि अंदर की आत्मा हमारी जो है ना, हम डेडिकेटेड है फॉर द पीपल। मेरे साथ ही है, मेरा नहीं, मैं समझ गई आप जो बात कर रहे हैं वो मैं समझ गई कि मेरा कंपटीशन 1 से लेके 16 प्रत्याशी हैं। तो आप मुझसे पूछना चाह रहे 1 से लेके 16 में मैं किनको मैं कंपटीशन मानती हूँ? मैं किसी को नहीं मानती हूँ। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। अगर मेरा काम और मैं ये अवेयर कर पाऊँ और जनता अगर मेरे साथ खड़ी हो गई तो डेफिनेटली विजय होंगे।